श्री राम दोस्तों, जब राम जी की बारात जनकपुर पहुंची, सुनिए। अब राम जी की बारात बड़ी धूमधाम से जा रही है। अब बारातियों बिना दूल्हे की बारात, जिसमें लोगों ने पूछ पूछ कर बारातियों को परेशान कर दिया कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। जब बाराती परेशान हो गए तो भरत जी को दूल्हा बना दिया गया, क्योंकि भरत जी का रूप भी राम जी के रूप से मिलता जुलता ही है। अब बाराती बड़े खुश हैं। दर्शक लोग भी यह देखकर सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करते हैं। वाह भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर दूल्हा कहाँ है, बहुत सुंदर बारात है, क्या कहना। लोगों ने बारातियों से दूसरा प्रश्न करके फिर से उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लोगों ने पूछा कौन सी तारीख का विवाह तय हुआ है। अब तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि विवाह की तिथि अभी तक तय नहीं हुई थी। बाराती आपस में फिर से एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, कहते हैं देख लो अब क्या जवाब दे। विवाह की तिथि हुई नहीं है तय और हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों को कहते हैं कि अभी विवाह तय हुआ ही नहीं है, तो लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। लोग हमारी खूब जोर जोर से ठाके मार मार के हंसी उड़ा रहे, कह रहे हैं ऐसी बारात तो हमने पहली बार देखी है। विवाह की तिथि तय नहीं हुई और फिर बारात लेकर चलना था। अब किस किस को जवाब दें। दर्शक लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, अनेक तरह से काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई कहता है भाई, इन बारातियों को कई दिनों के बाद बारात जाने का अवसर मिला है, सोचा होगा चल देते हैं, वहीं जनकपुर में ही जाकर खाएंगे पिएंगे और मज़े करेंगे, इसलिए यह लोग पहले से ही जा रहे हैं। इस तरह कहते हुए हंसते हुए कहते हैं। और की दूसरी बात यह है कि महाराज दशरथ के यहाँ 60,000 वर्ष के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, तो समझ लो कितने लंबे अंतराल के बाद इन्हें बारात ले जाने का अवसर मिला है। जी हाँ, यह सत्य है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ के यहाँ 60,000 वर्ष के बाद पुत्र का जन्म हुआ था। राम जी पुत्र रूप में आए थे। इसका भी एक कारण यह रहा है कि राजा दशरथ जी इतने पुण्य आत्मा थे कि हर किसी को इनके यहाँ जन्म लेने का अवसर भी नहीं मिल सकता था। इसमें एक अद्भुत बात यह थी कि 60,000 वर्ष तक इनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना भी नहीं थी। तुलसीदास जी रामचरितमानस की लिखी हुई एक चौपाई में हमें यह बताते हैं कि बार बार नहीं, एक बार। पहली बार मन में यह विचार आया था, 60,000 वर्ष बीतने के बाद पहली बार राजा के मन में यह गल्याणी हुई थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। इससे पहले तक उनके मन में कभी विचार ही नहीं आया था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए थे। राम जी की बारात जनकपुर के निकट पहुंच गई। राजा जनक ने बारात की व्यवस्था नगर से बाहर ही करवा रखी थी। राम जी की बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक ने नगर से बाहर ही बारातियों के विश्राम और अल्प आहार की व्यवस्था करके रखी थी। सब बाराती वहां से अल्प आहार विश्राम करके बारात लेकर नगर में आए। जनकपुर वासियों ने देखा कि जितने सुंदर 2 राजकुमार पहले यहाँ आए हुए थे, उतने ही सुंदर 2 राजकुमार और इस बारात में आए हैं। सभी नगरवासी भरत जी शत्रुघ्न जी के रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी को धन्य समझते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। अब यहाँ से हास्य व्यंग आरंभ होता है। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही हैं। अयोध्यापुरी वाले बहुत चतुर हैं। दूसरी ने कहा, चतुर क्यों नहीं होंगे, बड़ी चतुराई से अपने 4 राजकुमारों को जनकपुर में ले आए और अब इन 4 राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही करवाएंगे। हमारे जनक जी तो बहुत सीधे साधे हैं, उनकी बातों में आ ही गई। दूसरी सखी ने कहा, इसमें चतुराई दिखाने वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए कहने लगी, चतुराई इसमें यह है कि राजा दशरथ के यहाँ चौथेपन में 4 संतान हुई। अब यह 4 राजकुमार जब 15-15 साल के हो गए, तब उन्हें यह चिंता हुई कि इनका विवाह कैसे होगा। तब यह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव
बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनका घर भी बसाना है। इनका घर किस तरह से बसेगा, विवाह किस तरह से होगा, कुछ उपाय सोचिए, कुछ उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि इनको साधु संतों के साथ में लगाओ, साधुओं के साथ में घुमाओ, तब काम बनेगा, तब इनके विवाह होंगे। प्रिय मित्रों, यह जनकपुर की स्त्रियां काल्पनिक रूप से हास्य विनोद कर रही हैं। यह राम कथा के रसिक कथाकार वक्ताओं द्वारा आनंदित करने के लिए उद्देश्य से राम विवाह कथा कही गई है। इस कथा को अन्यथा मत लेना। राम जी का विवाह, इसे आनंद पूर्वक पढ़कर आनंद लीजिए। भाव में ही भगवान बसते हैं, भाव में ही भगवान बसते हैं। अकल लगाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो राम जी की बारात जो है वो जनकपुर में पहुंच चुकी है। जनकपुर की स्त्रियां हास्य विनोद कर रही हैं कि इनको गुरु जी ने बताया है कि इनको साधु संतों के साथ में लगाओ, इन्हें घुमवाओ और साधु जैसा बनाओ। जिस साधु संतों के साथ में घुमाओगे तो इनका विवाह हो जाएगा। जिनका सब ऐसे साधु के साथ लगाना चाहिए जिसका संबंध पहले राजघराने से रहा हो, तभी तो वह राजा महाराजाओं के यहाँ जा कर के इनके संबंध तय करवाएंगे। तब दशरथ जी ने विचार किया होगा कि ऐसा साधु महात्मा कौन है। तब उन्हें लगा कि ऐसे महात्मा तो एक ही है, गुरु विश्वामित्र जी। वह पहले राजा थे, बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था, तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ ही लगा देना चाहिए। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से गुरु विश्वामित्र जी को अपने यहाँ राजमहल में बुलवाया। यज्ञ की रक्षा करना तो एक बहाना था, हकीकत में तो इनको अपने पुत्रों को इनके साथ लगाना था। तब गुरु विश्वामित्र जी इनके दरबार में आए और दशरथ जी ने उनके सामने यह समस्या बताई। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है। एक दो राजकुमार का मामला होता तो बात अलग थी, किंतु चारों का विवाह तय करवाना तो बड़ा मुश्किल काम है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूँगा। राजा दशरथ जी ने तो इनको यहाँ तक कहा था कि इनको चारों को ही ले जाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा था, ऐसा मत करो, चारों को मत भेजो। एक गोरे के साथ एक सांवले को लगाओ और उन्हें इस तरह से खपाओ। जब इन दो का मामला जम जाएगा तब फिर इन दो को जमाएंगे। तब इन्होंने विश्वामित्र जी के साथ पहले राम जी और लक्ष्मण जी, एक गोरा और एक सांवले को भेजा। पहले वाले ने धनुष तोड़कर अपना काम जमा लिया, उन्होंने अपना कार्यक्रम जमा लिया। तब इन्होंने इनकी चतुराई देखो, जब इनका कार्यक्रम जम गया तो पहले चतुराई से अयोध्या संदेश भिजवा दिया कि हमारा कार्यक्रम तो जम गया, अब तुम दो को और ले आओ। तब गुरु वशिष्ठ जी एक गोरे और एक सांवले को राजकुमारों को लेकर फिर आ गए। एक गोरे और एक सांवले को फिर से ले आए। देखो कितने चतुर है कि कितनी चतुराई से अपना काम बना लिया। इस तरह का हास्य विनोद वार्ता जनकपुर में सखियां और स्त्रियां बारातियों को सुनाकर कर रही है। अब श्री सीताराम जी के विवाह में ब्रह्मा जी बड़े परेशान। भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, आप क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, किंतु राम जी और सीता जी के विवाह में मेरी बनाई हुई कृति, मेरी रचना कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। यहाँ तो सब कुछ और ही दिख रहा है, जो मेरे द्वारा निर्माण किया वो तो दिख ही नहीं रहा। शिव जी ने कहा, परेशान मत होइए, आपको आपकी करनी यहाँ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि राम जी जगत पिता हैं, माता सीता जगत माता है। उनके हिसाब से आप विचार कीजिए, जब राम जी जगत पिता, माता सीता जगत माता है, तो भला माता पिता का विवाह उसकी संतान कैसे देख सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर यदि ऐसी बात है तो यह तो सत्य नहीं है, हम तो इनका विवाह देख रहे हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है, यह तो राम जी की कृपा से ही संभव हो रहा है। इस प्रसंग के संबंध में एक महात्मा वर्णन कर रहे थे कि
यह दृश्य वैसा ही था जैसे आज के समय में विवाह के अवसर पर वीडियो शूटिंग की जाती है, और उस वीडियो शूटिंग को शादी के अनेक वर्षों बाद जब देखा जा सकता है तो यह प्रसंग भी वैसा ही है जैसा उस वीडियो शूटिंग को देखकर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं कि आपके विवाह में हम तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तब उत्तर यही होता है कि यह दृश्य तब का है जब आपका जन्म ही नहीं हुआ था। बस उसी प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि यह दृश्य भी तभी का है जब आपकी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, आपका जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए इसमें तुम्हारी करनी इसमें दिखाई नहीं दे रही। किंतु ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए तो संतुष्ट हुए, फिर से परेशान होने लगे। शिव जी ने पूछा, अब क्या परेशानी है? संत महात्मा कहते हैं कि कुछ लोग अपनी बुद्धि को विश्राम ही नहीं देते हैं, हमेशा अपनी बुद्धि उसी में लगाया करते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। ब्रह्मा जी की कुछ ऐसी ही परेशानी होने लगी। कहने लगे, आपकी यह बात तो ठीक है, किंतु मेरे तो 8 ही नेत्र हैं। मेरे 8 नेत्रों से अधिक तो तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय के नेत्र हैं। उनके 12 नेत्र है, वह तो विवाह का आनंद और भी अधिक ले रहे होंगे। और इंद्र को तो देखो, इसके तो 1000 नेत्र हैं और आपके भी 15 नेत्र हैं। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, हमारे यह नेत्र किसी दूसरे के नेत्रों को देखने के लिए नहीं है, हमारे यह नेत्र भगवान के दर्शन करने के लिए हैं। तुम्हें जितने नेत्र मिले हैं उनसे ही भगवान का दर्शन कीजिए। व्यर्थ में क्यों परेशान हो रहे हो? लौकिक रीति से श्री सीता जी का विवाह, पानी ग्रहण, संस्कार, कन्यादान और आदि नेक जोग पूर्ण हुए। इसके बाद श्री सीता जी की सखियां चारों भाइयों को कुहर भवन में ले जाने लगी। वहां का नेक जोग होना अभी बाकी था। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। पानी ग्रहण, संस्कार और कन्यादान के पश्चात सीता जी की सखियों द्वारा चारों भाइयों को कुहर भवन में ले जाया गया। वहां के नेक जोग अभी बाकी थे। अब वहां पर हास्य व्यंग के कटाक्ष प्रारंभ हुए। यहाँ पर 2 दल बन गए। राम जी के दल में गौरी माता है और सीता जी के दल में सरस्वती जी हैं। सीता जी की एक सखी ने व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी से कहा, आपके अयोध्या में संतान उत्पत्ति का बड़ा निराला तरीका है। जिस किसी को संतान की आवश्यकता पड़ती है, गुरु जी के पास चले जाते हैं, गुरु जी खीर का प्रसाद देते हैं और वह प्रसाद महिलाओं को खिलाया जाता है और संतान प्रकट हो जाती है। बहुत आसान तरीका है। इस तरह कहकर वह जोर जोर से हंसती है। लक्ष्मण जी भी उत्तर देते हुए कहते हैं, आपके जनकपुर में तो संतान उत्पत्ति का और भी विलक्षण तरीका है। लक्ष्मण जी के कहने का यह संकेत माता सीता के जन्म को लेकर था। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जनकपुर में तो आसान और भी आसान तरीका है। जिस किसी को संतान की आवश्यकता है वह कुदाली और फावड़ा लेकर गांव के बाहर खेत पर चला जाता है, थोड़ी सी मिट्टी खोदता है और संतान प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर राम जी पक्ष से ठाके गूंजते हैं। लक्ष्मण जी अपने पक्ष को कमजोर नहीं होने दे रहे हैं। सीता जी पक्ष की ओर से सखियों ने कहा, किंतु तुम्हारे जनकपुर की महिमा अयोध्या से अधिक है। किंतु हमारे जनकपुर की महिमा अयोध्या से अधिक है। यहाँ पर हमारी जानकी जी की कृपा से अच्छों का भाग्य बदल जाता है। हमारे जनकपुर में बिना बुलाए ही लोग आ जाते हैं और उनका भाग्य बदल जाता है, जैसा कि आप लोगों का बदला है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो क्या हम बिना बुलाए आए हैं? सखियों ने कहा, आवश्यक बिना बुलाए आए हो। आपको चिट्ठी किसने भेजी थी? लक्ष्मण जी कहने लगे, हमें बुलाया गया है। बुलाया गया है तो चिट्ठी बताओ, कहाँ है चिट्ठी? लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं है, हम गुरु जी के साथ आए हैं। फिर भी अपनी बात को बनाए रखने के लिए राम जी से धीरे से कहा, भैया कह दो हमारे पास है चिट्ठी, हमारे पास चिट्ठी आई है।